आज वाली जो सीरीज है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको आज की सीरीज में मैं ट्रिक्स के माध्यम से अल्फाबेट्स को लर्न करवाने वाली हूँ। ठीक है? जो इतने दिनों से आप बोल रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि मैम ट्रिक्स के साथ करवाओ सीरीज को। ठीक है? ट्रिक्स के साथ हमें अल्फाबेट्स को लर्न करवाओ, तो हम जो है लर्न करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, आज का सेशन रहेगा ये देखने के बाद आपको परमानेंटली जो है अल्फाबेट्स 26 वैल्यू पोजिशनल वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो, एक तो आप टेम्परेरी याद करते हो कैसे भी जुगाड़ करके, ट्रिक्स के माध्यम से आज की ट्रिक के बाद जब आप करेंगे, ठीक है, एक दो बार उसको खुद से रिवाइज कर लेंगे, 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको, 30 से 40 सेकेंड लगेंगे उसको रिवाइज करने में भी, राइट। तो फिर उसके बाद आप परमानेंटली, और फिर उसको क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे जैसे जैसे, तो परमानेंटली आपको जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले A1, ठीक है, हम लिखेंगे ए को A1, A1 मिठाई। ठीक है, A1 मिठाई। अच्छा, ट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ट्रिक्स का मतलब होता है कि आप ऐसे वर्ड्स के माध्यम से उसको याद करो जो आप डे टू डे लाइफ में आपको ऑलरेडी याद है। जो चीज़ ऑलरेडी याद है उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी को आप ट्रिक बोलते हो। ठीक है, और उनकी हेल्प से हम जो याद नहीं है हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं, राइट। राइट, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ईजोटी। ईजोटी, इसको आपको याद रखना है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। ईजोटी, ज्योति नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। आपके इस सेशन में बहुत सारी ज्योति वैसे भी रहती हैं, है ना। तो ज्योति नाम से याद रखिएगा, JOTY, और स्टार्टिंग में लग जाता है ई। तो 5, 10, 15, 20, 25 ई ज्योति, ये आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लिया। आगे इसको देखते हैं। तो A1 मिठाई, बिट्टू बिट्टू हलवाई की। ठीक है, A1 मिठाई बिट्टू हलवाई की 3 किलो ली। ठीक है, किलो को CILO लिखेंगे, 3 किलो ली। ठीक है, D फॉर दी, 4 दिन की मेहमान है। ठीक है, दी 4 दिन की मेहमान। अब यहां तक देखो, और ई आपका ईजोटी में आता ही है 5 वैल्यू। तो A1 मिठाई, A1 मिठाई, ये हम लोग बहुत हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हंस किस बात पे रहे हो? आगे आगे तुम पूरी ट्रिक को ऐसे ही करोगे तो तुम सीखने की बजाय पूरी क्लास में ऐसे ही हंसते रहोगे, है ना। हम फनी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रिक्स को याद करने के लिए। तो A1 मिठाई, आप लोगों ने बहुत बार स्वीट शॉप का नाम सुना होगा, A1 मिठाई होती है। बिट्टू हलवाई की, है ना, बिट्टू, और हलवाई का नाम भी बिट्टू होता है जनरली, राइट। अगर किसी का नाम यहाँ पर बिट्टू है तो कोई बात नहीं। बिट्टू हलवाई की 3 किलो ली। ठीक है, किलो को हम यहाँ पर KILO ना लिख के CILO लिखेंगे। ठीक है, किलो, C फॉर कैट भी होता है, C फॉर किलो भी बनेगा अब। ठीक है, 3 किलो ली। तो 3 किलो, जब भी आपके माइंड में बी आएगा, बी से आप क्या याद करेंगे? बिट्टू, है ना, बिट्टू हलवाई, बिट्टू हलवाई। और जब भी आपके माइंड में A1, ए हमें वैसे भी याद रहेगा कि क्योंकि फर्स्ट लेटर है। A1 मिठाई बिट्टू हलवाई की 3 किलो ली, है ना। D फॉर दी, दी, दीदी जो होती है उसको आप बोलते हो ना, दी बोलते हो इन शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दी हम जनरली क्या बोलते हैं अपने घर में बहनों को कि तू तो 4 दिन की मेहमान है ना। उसके बाद शादी वादी हो जाएगी एंड ऑल। तो दी 4 दिन की मेहमान। ठीक है, दी 4 दिन की मेहमान। ठीक है, तो ई इजोटी से E5 होता है, इजोटी में पहला लेटर ई होता है, तो 5 से उसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद F फॉर 5, और 5 से नेक्स्ट आता है 6, 5 6 5 6, इसको ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, 5 6 5 6। तो भाई 5 6 F4, F जब भी आपके माइंड में आएगा कि भाई F की पोजिशनल वैल्यू क्या है, तो F 4 5 होता है, 5 के बाद 6, 5 6 इस तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, 5 6 इस तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद G7 सबमिट। G7 सम्मेलन के बारे में सब लोगों ने सुना है। ठीक है, G7 सबमिट। तो G7 सबमिट, G जैसे ही माइंड में आएगा G7 सबमिट आपके माइंड में आना चाहिए। तो G7 सबमिट से इसको याद रखेंगे। H को जब आप लर्न करेंगे तो H माइंड में आते ही इसकी शेप आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई H को ऊपर नीचे से अगर आप क्लोज कर दें,
ऊपर नीचे से अगर आप क्लोज कर दे तो 8 जैसा ही बन जाएगा। तो एच की शेप आपके माइंड में आएगी, ऊपर नीचे से बंद करना है और बंद करते ही 8, 8 बन रहा है। ठीक है, 8 बन रहा है। ठीक है, 8 बन रहा है। तो इसकी शेप से आप इसको याद रखेंगे, की शेप से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार, यू हैव 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड्स में 8 के 8 अल्फाबेट्स जल्दी से एक बार रीड करो। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, आगाज में एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लो फरजाना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है आपके एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन। ठीक है, इनको करते हैं। तो भाई यहाँ पर करेंगे इन लेटर्स की, आई 9, जे 10 होता है, के 11, एल 12, एम 13, 14, 15। ठीक है, अब इसको करेंगे। तो भाई आई की शेप भी 9 जैसी है, ठीक है, आई की शेप भी 9 जैसी है। तो जब भी आई आपके माइंड में आए, शेप को याद कर लो, या फिर आई नो, ये जो आपका आई नो, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इनको आप, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम काफी बार बोलते हैं आई नो, आई नो। ठीक है, तो आई नो से भी आप याद रख सकते हो इसको। और आई की जो शेप है लगभग 9 जैसी होती है, तो आई जैसे ही माइंड में आए उसकी शेप 9 जैसी है, तो 9 कर दो। ठीक है, अदरवाइज आई नो ये बहुत सिंपली आपके माइंड में 1 सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है, तो आई नो से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद J10 ईजोटी में है ही। ठीक है, K11, ठीक है, K11 अंग्रेजी का 11वां अक्षर। के क्या है भाई, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। ठीक है, के है, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। लोकल लैंग्वेज में क्या को के बोला जा, मतलब लोकल लैंग्वेज हरियाणवी में, ठीक है, के जो है क्या को बोला जाता है, या फिर मैं कहूँ कि क्या को जो है वो के बोला जाता है। यानी कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या है, इसकी बजाय मैं बोल रही हूँ कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है ना। तो के है, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है कि अंग्रेजी का 11th लेटर, इंग्लिश का 11th लेटर के ही तो है ना, और वो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, राइट। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना इस तरीके से। उसके बाद L12, 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 इसको आप प्रोनाउंसिएशन से याद रखेंगे, साउंड इसकी जो आ रही है L12, L12, L12 से जैसे ही L आपके माइंड में आएगा कि भाई L की पोजिशनल वैल्यू क्या है, तो आप कैसे याद रखेंगे, L12, L12। ठीक है, L12। मैम आपको हरियाणवी आती है क्या? हाँ, आवे मैंने हरियाणवी। आगाज में क्लास तो 4 मई को शुरू हुआ था, तो प्रॉब्लम होगी क्या? 4 मई को शुरू हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आती है तो हमें नहीं पता है कि कितने दिन हैं हमारे पास, कितना टाइम है। तो तब तक आप बिल्कुल बैच में अभी भी एनरोल कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट करना, प्रीवियस क्लासेस को टाइमली पढ़ लेना, कवर कर लेना। तो इसको L12 से याद रखेंगे। ठीक है, L12 से याद रखेंगे। M13, M13, M की वैल्यू है 13। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे मैं 13 सॉन्ग से। देखो M को आप मैं लिखते हो, जब भी आप चैटिंग करते हो तो मैं को क्या लिखते हो, M लिखते हो। ठीक है, तो मैं 13 चैटिंग में नहीं बोलना है, सॉन्ग को याद करना है। ठीक है, सॉन्ग क्या होता है, मैं 13, मैं 13, मैं 13, सुन रखा होगा सबने। तो मैं 13 सॉन्ग से आप इसको याद रखेंगे। N14 M के जस्ट बाद, देखो M के ऑपोजिट भी N होता है और M के बाद भी N आता है, तो राइट आफ्टर M आपका N आ रहा है 14 वैल्यू। ठीक है, O15 आपको ईजोटी से याद रखना है, ये आपको ईजोटी से याद रखना है। तो 5 सेकंड आप लोगों के पास, फटाफट से एक बार इसको बिल्कुल वैसे रीड करो जैसे मैंने आपको करवाया है।
आरएमएल का एग्जाम कब होगा? आरएमएल का एग्जाम जून जुलाई में ही हो सकता है आपका। थोड़ा और सुना दो मैम। नहीं, इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट, हो गए 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट करते हैं P Q R S T U V। ठीक है, इसको करेंगे तो भाई P की वैल्यू आपकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक। ठीक है, फटाफट से देखो तो P 16, 16, 16, P की वैल्यू है 16, तो P बोले 16। ठीक है, P बोले 16। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को कैसे इस ट्रिक से याद रखना है कि जैसे कोई भी जो वाइफ होती है या बहू होती है, वो मॉर्निंग में मान लो उसको जगाया जाता है कि जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ जा। ठीक है, बट वो बेचारी हारी थकी और उसका सोने का मन करता है, तो उसके पी को यानी कि हस्बैंड को दया आ जाती है। ठीक है, अगर दयावान है, निर्दयी नहीं है तो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि सोले सोले और सोले। ठीक है, तो पी बोले, पी माने पिया यानी हस्बैंड, हस्बैंड क्या बोलता है कि सोले, तो पी बोले सोले। तो सोले, पी जब भी आपके माइंड में आएगा तो क्या माइंड में आएगा, क्या माइंड में आएगा? पी बोले सोले, सोले माने 16। हिंदी में 16 को क्या बोलते हैं? 16 बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 17 क्वींस, क्यू फॉर क्वींस, क्वींस कितनी है? 17। आर फॉर राजा, राजा कितने हैं? 18, 18 राजा। और एस फॉर सिपाही, सिपाही कितने हैं? 19, 19 सिपाही। 17 क्वींस पे 18 राजा और 19 सिपाही हैं। ठीक है, 17 क्वींस पे 18 राजा और 19 सिपाही हैं। ये आपको याद रखना है तीनों को साथ में। ठीक है, तो क्यू 17 होता है, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कितनी है भाई? कितनी थी क्वीन? 17 थी। राजा कितने थे? 18। ठीक है, और सिपाही कितने थे? 19। तो 17, 18, 19 ऐसे आपको याद करने हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद T20 मैच। ठीक है, T20 मैच ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद U21, अंडर एज 21। ठीक है, अंडर एज 21। मैरिज की जो एज होती है, ठीक है, मैरिज की जो एज होती है वो 21 अगर है, उससे कम है, तो वो क्या कहलाती है? अंडर एज कहलाती है। तो U4 क्या याद रखेंगे? अंडर एज। अंडर एज कितनी होती है? 21। ठीक है, अंडर एज कितनी होती है? 21 होती है। अभिषेक आज होगी भाई, क्लास होगी आज शाम को 7 बजे। ठीक है, तो अंडर एज 21 होती है। वी आपका 22 यानी डबल डबल है ना वी, और वी जैसे आपको जो दोनों ये आपको नजर आ रहे हैं लाइंस, एकदम ट्विंस की तरह नजर आ रही है ना, वी की दोनों लाइंस ट्विंस की तरह नजर आ रही हैं। तो वी जब भी आपके सामने आएगा तो वी से आप क्या याद रखेंगे? दोनों ट्विंस हैं। ट्विंस माने डबल डबल यानी कि 22, 22, 22। ठीक है, 22, 22 आपको याद रखना है। 5 सेकेंड है, फटाफट रिवाइज करो। हाँ, ऐप में एनरोल करने के बाद टाइम टेबल आपके पास अपने आप हो जाएगा। वीकली स्केड्यूल आपको अपडेट किया जाता है कि पूरे वीक का आपका क्या रहेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रिक्स को प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर रखा है। ठीक है, चलो याद हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। W X Y Z। ठीक है, W X Y Z। तो W 23, X 24, Y 25 और Z 26। Y आपका इजोटी में आ जाता है। ठीक है, Z लास्ट लेटर है, इसको याद ही रखना। ठीक है, W वो 23 की और उसका X 24 का। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना।
W फॉर वो, ठीक है, W फॉर वो 23 की, ठीक है, W से आपको क्या याद आएगा, वो याद आएगी, है ना? और 1 सेकंड के लिए ही करना है याद। वो, उसके बाद क्या याद आना चाहिए कि वो कितने साल की थी? 23, ठीक है, 23 की, और उसका X 24 का, ठीक है, X 24 का। Y 25 इजोटी में है, और 26 Z लास्ट लेटर, इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ लर्न कर लेना। ठीक है, तो आपको मैं कुछ सेकंड्स देती हूँ पर स्लाइड में, वापस से बिल्कुल वैसे ही याद करो जैसे मैंने करवाया है, बोल बोल के, ठीक है।